वेलकम बैक। सोचने और समझने की बात यह है कि आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो गैर मामूली तकरीर फ़ौज के ख़िलाफ़ की, उस वक्त की जब उनकी हुकूमत को अपनी तारीख़ का, अपने पौने 4 साल का सबसे बड़ा चैलेंज सामने है। और हुकूमत ने इस वक्त बराह रास्त चैलेंज किया है, एक साथ चैलेंज किया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार समात को मेमो के मामले में नहीं मान रही हुकूमत, दूसरी जानिब मेमो के मामले में फ़ौज के सरबराह की, ISI के सरबराह की बात को नहीं मान रही हुकूमत। तीसरी तरफ वो इस हवाले से हुकूमत के ख़िलाफ़ पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ ने जारी की है। और इसी मामले पर इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने गैर मुल्की ताकतों के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती का सौदा किया है। इमरान खान, नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के सामने हुकूमत अब इस चीज़ को लेके आई है कि जैसे कि उसका इख्तियार ही हुकूमत पर नहीं है और रियासत के अंदर रियासत काम कर रही है। वज़ीर आज़म की गैर मामूली तकरीर को पार्लियामेंट के अहम तरीन अराकीन ने भी इंतहाई हैरत से देखा है। सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कायद जनाब सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब की ग्रुप से है, उनका वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से जब हमने उनसे पूछा तो उनका जवाब था। बात दरअसल ये है कि फिर के गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब ये होता है कि जी जमहूरियत को खतरा है, इदारों को खतरात लाहिक है। तो पता नहीं है कि हुकूमत को कहाँ से ये खतरा लाहिक है। हाँ, अलबत्ता ये खतरा है कि हुकूमत की 4 साल जो कारकर्दगी रही है वो इंतहाई अफसोसनाक रही है, शर्मनाक रही है, जिसकी वजह से इदारे कमजोर हो गए, जिसकी वजह से करप्शन को उरूज मिला है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात पैदा हुए हैं। अमन अमान का मसला है, मईशत तबाही के दहाने पहुंचा है और इदारे डैमेज हो रहे हैं। अगर खतरा है तो हुकूमत से मैं समझता हूँ खतरा है। ये थे जनाब सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, और याद रखें कि उनका ताल्लुक़ है मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम से। इसी दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ बदस्तूर अवाम के पास जा रहे हैं और एक बार फिर आज उन्होंने एक बड़ा जलसा किया है। चिश्तिया में आज जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा हुआ। पाकिस्तान में करप्शन की जो सूरत हाल है, इस नाजुक मामले में उन्होंने अवाम की अदालत का दर खटखटाया है और अवाम से कहा है कि जो करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जो करप्शन और बदगुमानी मैंने आज देखी है पाकिस्तान की तारीख में, मैंने इस तरह की बदगुमानी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अंदाजा करें, और ये सारा पैसा कौन बना रहा है? ये सारा पैसा जो है हुकूमत और उसके वजीर और मशीर बना रहे हैं। ये आवाम का खून पसीने की कमाई को अपनी जेबों में डाल रहे हैं और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उनके जेबों से पैसा निकलवाती है, वो इतने बेशर्म लोग हैं, इतने ढीठ हैं कि वो टस से मस नहीं होते, अपनी कुर्सियों पे विराजमान है और उससे इस्तीफा देने का उनको कोई ख्याल नहीं आता। और मैं समझता हूं कि ये चीज पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शायद गौर से देखेंगे इन बयानात को, क्योंकि आज उन्होंने तासुर ये दिया कि पार्लियामेंट को ख़तरा है। जनाब नवाज शरीफ जो ये बात कर रहे हैं, उनकी जमात पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी सियासी जमात है जो कि आज इस हुकूमत के बारे में ये राय रखते हैं। जनाब सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं, उनकी जमात जमीयत उलमा इस्लाम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मौजूद है। तो पार्लियामेंट के अहम तरीन लोग जो उनकी हुकूमत के बारे में राय रखते हैं, वज़ीर आज़म को उस पर भी गौर करना होगा। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मेमो केस, ये है सबसे अहम मामला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है। सदर आसिफ अली जरदारी को जवाब दाखिल कराना है। आज जवाब दाखिल नहीं कराया गया, 24 घंटे दिए गए हैं, मगर आज की समात भी अहम थी। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो आज सियासी भूचाल आप देख रहे हैं उसकी जड़ में है वो मेमो जिसमें मुबैना तौर पर अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान के कौमी सलामती के उमूर के बारे में मुकम्मल इख्तियारात देने का एक पैकेज दिया गया था। आज इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस किया कि सदर पाकिस्तान ने आज भी अपना जवाब दाखिल नहीं कराया है, मगर इसके लिए मज़ीद 24 घंटे आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को दिए गए। और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के दौरान ये दिलचस्प और बाज़ लोगों के नज़दीक मज़े का खेज़ सूरत हाल सामने आई जब हुसैन हक़ानी की वकील आसिमा जहांगीर ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल से मुलाकात करने में मुश्किल पैदा हो रही है। गो कि उनके मुवक्किल अब आजकल ऐवान वज़ीर आज़म हाउस में
मौजूद हैं। और क्या ये मुमकिन है कि हुसैन हक्कानी को अपने वकील से मिलने में मुश्किल हो रही हो जबकि वो वज़ीर आज़म हाउस में रहते हैं? ये समझ में नहीं आया, मगर ये मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आया है। आज की समाअत के बारे में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जी क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आज सदर के जवाब के बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत हाल थी? कामरान साहब, इस हवाले से जब आज की कार्रवाई के बाद अदालत उठ रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस बारे में इस्तफसार किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि सदर एक आला शख्सियत है। गो कि उन्होंने सदर का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आला तरीन शख्सियत हैं। और इस हवाले से जवाब दाखिल करने के हवाले से अगर इस्तिस्ना का मामला है तो कानून का जो प्रिंसिपल है, कानून का जो असूल है, उसके तहत इस्तिस्ना अगर है भी तो वो अदालत से डिमांड करना पड़ता है, उसके लिए अदालत से रुजू करना पड़ता है। तो इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अदालत जो है वो कानून के मुताबिक चलती है, कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का हवाला भी दिया। आज ही की समाअत में आसमा जहांगीर ने अदालत को बताया कि उन्हें हुसैन हक्कानी से मिलने में मुश्किल हो रही है, गो कि वो वज़ीर आज़म हाउस में रहते हैं, और ये बात समझ से बाहर थी। मगर क्या हुआ इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी हाँ, जब आसमा जहांगीर से ये पूछा गया था कि हुसैन हक्कानी की तरफ से DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान हैं, उन पर जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया, तो आसमा जहांगीर का ये कहना था कि उन्हें अपने मौक़िल हुसैन हक्कानी से राब्ते के अंदर मसाइल का सामना है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। जिस पर जस्टिस जवाद ख्वाजा का कहना था कि आपको ये बात अदालत को पहले बताना चाहिए थी, अदालत आपके मौक़िल के जो हकूक़ हैं उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी उसको। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इस हवाले से अदालत को जितना इख्तियार है वो अदालत वो पूरा इख्तियार इस्तेमाल करेगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब वो हालात नहीं हैं और उनके मौक़िल को कोई छू भी नहीं सकता है। इस हवाले से आसमा जहांगीर का भी ये कहना था कि जो उनके मौक़िल को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो सुप्रीम कोर्ट का ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से हुसैन हक्कानी और आसमा जहांगीर की उनके दफ्तर में मीटिंग के लिए कहा, जिसके बाद अदालती हुक्म के मुताबिक हुसैन हक्कानी जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर उनको सख्त सिक्योरिटी के हवाले से फिर उनको अटॉर्नी जनरल ऑफिस पहुंचाया गया। वहाँ तकरीबन 3 घंटे उन्होंने आसमा जहांगीर से मुलाकात की और उन्होंने जो भी हदायत थी वो दी, जिसके बाद वो उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सिक्योरिटी के अंदर वापस रवाना हुए। और सिक्योरिटी के हवाले से जब हमने वहाँ पर मौजूद अफराद से पूछा तो उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ थे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज कहा कि रियासत के अंदर रियासत काम कर रही है, उनकी रिट काम नहीं कर रही, लेकिन हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कमज़ोर हो चुकी है उनकी हुकूमत के उनके ऐवान वज़ीर आज़म में रहने वाले हुसैन हक्कानी अपने वकील से भी नहीं मिल पा रहे हैं। हुकूमत की इतनी कमज़ोरी आ चुकी है, इसका इल्म शायद पाकिस्तान के अवाम को नहीं है। मगर इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।